अच्छा, हम लोग डिज़ाइन को ही यूज़ कर लेते हैं। हम फॉर एग्जांपल न्यू पेज लेते हैं और अपने डिज़ाइंस में से कोई यूज़ कर लेते हैं। हम कोई फैशन की पोस्ट डिज़ाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल फैशन मैगज़ीन आ रहा है हमारे पास में, फैशन मैगज़ीन में जाके कुछ डिज़ाइन कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले आगे इसको यूज़ करते हैं। इसके अंदर जैसे हमने सबसे पीछे एक इमेज डाली हुई है, ये हम लोग अपनी मर्ज़ी की इमेज डालते हैं। फॉर एग्जांपल ये डाल लेते हैं जो हम लोग उनके पास है इमेज। इसको हम लोग रिप्लेस बैकग्राउंड क्लिक करेंगे और ये हमारा बैकग्राउंड रिप्लेस हो गया। इसको थोड़ा सा हम लोग इस तरह से क्रॉप करके एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद ही नीचे जो इन्होंने इमेजेस डाली हुई इसके अंदर भी हम अपनी मर्ज़ी की इमेज को डाल देते हैं, इन सब के अंदर डाल देते हैं। इसके अंदर आप डिफरेंट डिफरेंट अपनी शूट के अकॉर्डिंगली इमेजेस डाल के उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग इसी इमेज को यूज़ करके देखते हैं। तो ऊपर हम लोग एक थोड़ा सा एलिमेंट ऐड कर लेते हैं ताकि हमारी जो ऊपर इमेजेस हैं वो थोड़ी स्टैंड आउट करें। इसको बल्कि रिमूव करते हैं। इस तरह का कोई शेडो आप लेके उसको बड़ा करके इसकी पोजीशन हम लोग टू बैक कर देंगे। इस तरह से हम इसे बड़ा कर देंगे तो ये हमारी इमेज के ऊपर ऐड हो गई है, देख रहे हैं आप। और ये थ्री जो है एलिमेंट्स ये ऊपर प्रोमिनेंट हो गए हैं। इसके पीछे भी जैसे ये इन्होंने डाला हुआ है, एक एलिमेंट डाला हुआ है इसके पीछे इन लोगों ने। इधर से हम लोग अपना फॉन्ट भी एडिट कर सकते हैं। ये हम लिख देते हैं छोटी। इसका हम टेक्स्ट चेंज कर देते हैं। आप इसको क्लिक करके भी अलाइन कर सकते हैं सेंटर में। ये देखिए सेंटर में अलाइन हो गई। अगर आप इसको लेफ्ट पे अलाइन करना चाहते हैं तो लेफ्ट पे अलाइन हो जाएगी। इधर अलाइन हुई, देखिए। इसको राइट पे करेंगे तो राइट पे लाइन हो जाएगी। तो हम इसको भी के लिए सेंटर पे जाते हैं, सेंटर में हो गई है। इसको हम लोग कैपिटल कर लेते हैं। ये सब कुछ कैपिटल हो गया है। इसको सेंटर लाइन कर दिया, छोटी ईद। ये ऊपर लिखा हुआ रेट्रो कलेक्शन, इसको हम थोड़ा सा रोटेट करके सीधा कर देंगे और थोड़ा सा बड़ा कर देंगे ताकि प्रोमिनेंट हो जाए ऑडियंस के लिए। बल्कि इसको भी मैं अलाइन कर देती हूँ ताकि खुद से ही आसानी से हो जाए। ये सेंटर अलाइन हो गया मुझसे। इस छोटी ईद के पीछे भी कोई इफेक्ट ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल शेडो ऐड करके थोड़ा सा येलो सा दे देते हैं टोन। न्यू कलेक्शन कर देते हैं इसको। इसका फॉन्ट भी चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा रफ और अननीट लग रहा है।
ये अपने आप ब्रांड के अकॉर्डिंगली, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली ठीक लगता है, आप उसके अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। ठीक है, हम इसके अंदर एक और चीज़ भी ऐड कर देते हैं। शॉप लिंक इन बायो, इस तरह का छोटा सा मैसेज ऐड कर देते हैं। इसके बगैर भी वैसे ठीक लग रहे हैं। ये आपकी एक पोस्ट क्रिएट हो गया, आप इसको पोस्ट कर सकते हैं इसके साथ की, और आप पोस्ट अलग अलग अपने डिज़ाइंस दिखा के उनको भी पोस्ट बना सकते हैं। या आपने डिज़ाइंस को यूज़ करना भी सीख लिया है। अब डिज़ाइन को, हम लोग का ओरिजिनल डिज़ाइन हमने क्या सेलेक्ट किया था, हम लोगों को, मैं आपको दिखाती हूँ, हम लोगों ने ये डिज़ाइन को लेके अपनी ईद की कलेक्शन बना ली है। इस तरह से देख रहे हैं आप लोग हमने किस तरह से जनरेट किया अपना खुद का न्यू डिज़ाइन। इसी तरह से अपना कोई भी आप लोग टेम्पलेट यूज़ करके उसके अंदर अपनी इमेजेस, अपनी मर्ज़ी का फॉन्ट ऐड करके, ये सारी फ्री हैं, इनके अंदर अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ऐड करके अपना डिज़ाइन बना सकते हैं आप लोग। वो पूरा का पूरा आपका डिज़ाइन बन जाएगा। कोई भी कलेक्शन लेके आनी, कुछ भी लेके आना, उसको बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इसको यूज़ कर रहे हैं, अगर इसके अंदर भी हमारी इमेज बहुत अच्छी लगेगी। फॉर एग्जाम्पल हम इसको ऐड करते हैं ईद के बाद, अगर फॉर एग्जाम्पल हमारी सेल आ गई तो हम इस सेल वाली को यूज़ कर लेते हैं। सब चीज़ें ऑलरेडी एडिट है इसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल अपने ब्रांड का नाम लगा देंगे, कोई भी brand.com, कोई भी हमारा ब्रांड है उसको लिख देंगे, नहीं लिखना तो वो भी आपकी मर्ज़ी है। इसका भी फ़ॉन्ट, इन सब चीज़ों की फ़ॉन्ट वगैरह यूज़ चेंज कर सकते हैं आप लोग। इसके ऊपर अगर हम थोड़ा सा इफेक्ट डाल दें तो ये ज़्यादा अच्छा लगने लग जाएगा। ये मेरी पर्सनल प्रेफरेंस है, लेकिन अगर आप लोग अपनी मर्ज़ी से आप लोग बेहतर डिज़ाइन कर सकते हैं, अगर आप लोग कर सकते हैं, हर किसी का अपना डिज़ाइन चॉइस होती है, आप लोग अपनी अकॉर्डिंगली अपनी इमेज के ऊपर ऐड करके इस तरह से एक न्यू पोस्ट जनरेट हो गई है। इसको भी तो हम थोड़ा येलो सा इफेक्ट दे दें ताकि हमारी इमेज के साथ जाए। brand.com को हम डिलीट कर देते हैं, इसकी पोजीशन भी टू बैक कर देते हैं। ये ठीक है। 21st to 31st कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये सिर्फ एग्जाम्पल है कि इस तरह से आप चीज़ें अपनी मर्ज़ी की एडिट कर सकते हैं। कोई भी डिटेल्स, ये वाली मैं आपको दिखाती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ हम लोगों ने किस तरह से अपनी चेंजेस किए हैं। इस वाली डिज़ाइन टेम्पलेट से हम लोगों ने अपना खुद का डिज़ाइन बना लिया, अपनी इमेजेस, अपनी शूट की इमेजेस यूज़ करके। उसके बाद हमने इस वाली से भी अपनी मर्ज़ी का अपना खुद का डिज़ाइन क्रिएट कर लिया अपनी खुद की इमेजेस से। इसी तरह से आप लोगों ने अपना भी आप यूज़ करके टेम्पलेट्स अपनी मर्ज़ी के अपने डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने खुद से ही कोई बनाना है डिज़ाइन, तो आप खुद से भी कुछ भी चीज़ें बना सकते हैं, खुद से ऐड करके, खुद से डिज़ाइन वगैरह करके। टेम्पलेट यूज़ करने का ये मतलब है कि थोड़ा ज़्यादा प्रोफेशनल टच आ जाता है, तो ज़्यादा अच्छा लगता है वो।
जैसे देखिए यहाँ पे एक आउटफिटर्स वगैरह के लिए अच्छा सा कूल सा लगेगा। अगर कोई टी शर्ट इस तरह करके कोई वेस्टर्न ब्रांड है, या वैसे ईस्टर्न भी ठीक लगेगा अगर आप कोई करना चाहते हैं। शूज़ का भी, बैग्स का भी, इसके अंदर बैग्स वगैरह भी अच्छे लगेंगे। तो अपनी मर्जी का जो भी आप लोग को ठीक लगते हैं डिज़ाइंस, वो आप ऐड करके इनको इम्प्रोवाइज़ करें, इनको अपने ब्रांड से रिलेट कर दें टेम्पलेट को। ये 2 पोस्ट बन गई हैं अब आपके इंस्टाग्राम की। 2 पोस्ट लगा सकता है वो ईस्टर्न ब्रांड अपने इंस्टाग्राम पे इस तरह से। ये आपने डिज़ाइन समझ लिए, एलिमेंट्स समझ लिए। एलिमेंट्स में आपको एक और चीज़ भी बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे आप कुछ भी, जिसमें पहले क्लाउड लिया था, अब हम इसमें एरो सर्च कर लें, तो ये हम लोग इसके अंदर ग्राफिक्स में जाएंगे। यहाँ हमारे पास प्रीमियम भी और फ्री भी एरोज आ गए, ठीक है। हम लोग अपनी जो हमें एरो अच्छा लगता है, फॉर एग्जांपल ये एरो हमें अच्छा लग रहा है, तो हम इसका कलर चेंज कर देंगे और हम इसको, जो भी हमारे डिज़ाइन का कलर है, इसको थोड़ा सा रोटेट करेंगे और इस तरह से ऐड कर देंगे। इस तरह की एलिमेंट्स आप कोई भी न्यू चीज़ ऐड करेंगे, कुछ भी निकाल के, जैसे हार्ट है, हार्ट निकाल के आपने यूज़ कर लिया। जैसे शॉप नाउ अगर आप लिखेंगे, तो शॉप नाउ से रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा इनके पास ऑप्शंस हैं। यहाँ से आप देखेंगे, देखिए शॉप नाउ लिखा हुआ है, हम ये वाला यूज़ करना चाहते हैं इसकी बजाय, तो हम इसको यूज़ कर लेंगे। इस तरह से आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं इस एरो को भी ठीक नहीं लगा तो इसको रिमूव कर देते हैं अभी के लिए। इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी की चीज़ें ऐड कर सकती हैं अपने खुद के डिज़ाइन में। अगर आपको उनकी एरो या कोई भी चीज़ें उनके पास अच्छी नहीं लग रही, तो अपनी फॉन्ट्स, अपनी हर चीज़ आप खुद से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। डिज़ाइन हो गया, एलिमेंट्स हो गए, टेक्स्ट हो गया, ब्रांड हो गया। अपलोड्स भी आप कर सकते हैं अपनी वीडियोज़, अपना ऑडियोज़, अपनी इमेजेस, सब कुछ इधर। इसकी जगह पे वीडियो भी ऐड हो सकती थी, जिसमें लड़कियाँ फिर मेहंदी लगा रही हैं, कुछ भी जैसे ईद का कुछ है, तो वो वीडियो भी हो सकती थी और उसको आप MP4 फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल अब हमें डाउनलोड करना है JPEG में, तो अब हम लोग इसके अंदर, हमारे पास सारे पेजेस आ रहे हैं, नहीं हम लोगों को सारे पेजेस नहीं चाहिए। जो भी हम लोगों को चाहिए होगा पेज, उस पेज को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम लोगों को लास्ट ये 2 पेजेस चाहिए, तो हम इन दोनों को सेलेक्ट करके डन क्लिक करेंगे और सीधा डाउनलोड प्रेस कर देंगे। तो ये डिज़ाइन हमारे लैपटॉप्स वगैरह जहाँ पे भी आपने सेव करना है, उधर जाके ये सेव हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ऑप्शन टूल्स का। ये सारे टूल्स, इसको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है। इनके अंदर जैसे ड्राइंग है, आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये कैरेट हो गई है, ठीक है, इस कैरेट को कोई खाली, इस तरह से आप लोग खुद से ही चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अंदर आप मार्कर्स इन डिफरेंट, इरेज़र है, कलर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उस पर शेप्स भी हैं, लाइंस भी हैं, स्टिकी नोट्स भी हैं। फॉर एग्जांपल ये स्टिकी नोट हमने ऐड कर दिया, ठीक है। टू डू लिस्ट हम बना रहे हैं कोई, ठीक है, उसके अंदर बना देते हैं प्रे, प्रेयर करनी है हमने, ठीक है, वर्क करना है, ठीक है, खाना खाना है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। एक फास्ट रख लो कोई, इस तरह की चीज़ें कर लो, ठीक है। इस तरह से आप अपना स्टिकी नोट्स बना सकते हैं, टेक्स्ट वगैरह, ये आपकी खुद की यूज़ के लिए एलिमेंट्स, इसको आप खुद से पर्सनली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रोजेक्ट्स, जो जो भी आपने, जैसे हम लोगों ने भी ये काम किया है, तो हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर ही हमारा काम आ गया है। ये देखिए स्वाइप हो रही है, मुझे खुद से हो रही है, मैंने सिर्फ इसके ऊपर माउस रखा हुआ है, खुद से मूव हो रहा है। इधर हम लोग जितने भी प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ होंगे। जैसे हमें ईद कलेक्शन का नाम रख के इसको कर सकते थे, आप इसको ईद कलेक्शन से खोल सकते थे, ठीक है। उसके बाद ऐप्स हैं सारी, कैनवा के अलावा, जो कैनवा के अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा थाउजेंड्स ऑफ ऐप्स हैं इसके अंदर, बहुत ज़्यादा है। ये जो भी चीज़ आप लोगों ने यूज़ करनी है उसको आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए डिफरेंट टाइप की आर्ट्स हैं, टेक्स्ट हैं, इस तरह की सब टाइटल्स ऐड कर सकते हैं। इससे भी, इससे भी सब टाइटल्स ऐड कर सकते हैं। आप लोग को डिज़ाइन बनाना है, हर तरह की चीज़ें यहाँ पे। जैसे अगर आप इमेज को जैसे इंस्टाग्राम पे स्प्लिट करके इमेज लगाते हैं, उससे ये हो सकता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, जो भी आप लोगों के दिमाग में आती है वो चीज़ आप यहाँ लिख के उससे रिलेटेड ऐप आ जाएगी। कैप्शंस का भी हमने डिस्कस कर लिया है। मॉकअप्स की ये ऐप है, ये मैंने खोली थी इसलिए यहाँ पे आ गई है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने, अब ये वाला बार भी, ये लेफ्ट पार्ट भी हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। इसको हम डिलीट कर देंगे इस पेज को। उसके बाद यहाँ पे अपने कोई भी अपने डिज़ाइन के अंदर नोट्स करने हैं। आई हैव मेड ऑल द डिज़ाइंस,
Today, make all the designs for tomorrow. फॉर एग्जाम्पल मैं किसी से शेयर कर रही हूँ, तो उसके लिए मैंने ये नोट बना दिया है, ठीक है। यहाँ पे नोट्स में नोट लिखा हुआ है मैंने। इस तरह से किसी के साथ मैंने शेयर किया, मैं अपनी फ्रेंड के साथ शेयर किया काम, तो उससे ये नोट लिख दिया है, वो नोट खोल के देख लेगी कि मैंने उसके लिए ये नोट लिखा हुआ है। इस तरह से नोट्स वगैरह ये एडिट करना है, कोई भी अपने लिए काम है, आपने कल काम करना है, उसके लिए एडिट करनी है, यहाँ लिख लें। उसके बाद ये वाला कैनवा का कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई भी आपको हेल्प चाहिए यहाँ से आप कुछ भी पूछें, यहाँ से आपको हेल्प मिल जाएगी, ये सर्च करने के लिए मेनली। उसके बाद ये आपका नीचे साइज़ है, आप किस तरह से साइज़ बड़ा छोटा, जितना बड़ा छोटा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये पेज का तरीका है, ये आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे भी आपके सारे पेजेस आ रहे हैं, इसमें आप कहीं पे भी घुमा लें, इनको आगे पीछे करना है वो भी कर सकते हैं आप लोग, इस तरह से आगे पीछे। तो बस फॉर्मेटिंग का है ये वाला नीचे वाला सेक्शन। गो टू पेज, आप किसी पेज पे जाना चाहते हैं, आप खुद से स्क्रॉल नहीं करना चाहते, तो 5 पेज पे यहाँ सीधा सीधा यहाँ से 5 लिख लेंगे, 5th पेज पे चलेंगे हम लोग। इस तरह के बस फॉर्मेटिंग रिलेटेड है ये, हम लोग पूरा पूरा अपनी ग्रिड में देख सकते हैं। हमने जो काम किया ना, वो सारा का सारा हम इस तरह से ग्रिड में खोल के देख सकते हैं। चाहे इस पेज पे है, इस पेज पे है, इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। इसको अरेंज करना है कि नहीं, इसको पहले आना चाहिए था, इस तरह की चीज़ें इसको बाद में आना चाहिए, इस तरह की चीज़ें हम लोग, इस तरह की चीज़ें हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं कि पीछे हम जाके जब देखेंगे हम लोग अपना काम, तो उसके अंदर इस तरह से चेंजेस हुई पड़ी होंगी हमारे काम के अंदर। उसके बाद हम फुल स्क्रीन में भी देख सकते हैं अपना पूरा काम। इस तरह आगे आगे टैप करें, ये वीडियो भी देखिए इस तरह चल जाती है, इसको आगे टैप करें, इस तरह से ये सब चीज़ें आप लोग कर सकते हैं। ये जब डाउनलोड का है, जब आप कुछ भी डाउनलोड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका डाउनलोड ऑप्शन आ रहा होता है कि डाउनलोड हो रहा है कि नहीं। और कुछ भी कैनवा से पूछना तो यहाँ से कैनवा से पूछ सकते हैं। ये आपकी सारी की सारी डिज़ाइन रिलेटेड टेम्पलेट डिज़ाइन एलिमेंट्स टेक्स्ट, ये सारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो इसमें मैंने सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया इस वाली लेक्चर के अंदर। आपके पास कोई भी क्वेश्चन है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ से हम लोग सीधा होम पे चले जाते हैं, पहले होम पे चले गए हम लोग, हमारा काम खत्म हो गया। हमने कुछ भी सेव नहीं किया, अगर आपने देखा डाउनलोड कर लिया था लेकिन वहाँ पे हम लोगों ने कुछ सेव नहीं, क्योंकि खुद से ही कैनवा अपना काम सेव करता है। इसको हम रीलोड कर लेते हैं अपने पेज को, तो हम देखेंगे कि हमारा काम जो है वो पहले से ही हमारे होम पेज में हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर आ गया है हमारा काम। ये हमारा काम यहाँ आ गया है। अब हम जब इसको चाहे से खोल सकते हैं, ये खुल गया। एडिट करना है, ये देखिए खुल गया, वहाँ पे जाएंगे। इस तरह से भी खोल सकते हैं सिर्फ क्लिक करके, या इसके ऊपर 3 लाइन्स पे खोल के भी ओपन एंड न्यू लिंक भी कर सकते हैं। इसकी कॉपी बना सकते हैं, किसी से शेयर करनी है कॉपी, अगर इसको फोल्डर में भी डाल सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ट्रैश में डाल सकते हैं, सब चीज़ें आप कर सकते हैं। तो कोई इंपॉर्टेंट डिज़ाइन इसको स्टार्ट भी कर सकते हैं। ये सारी अंडरस्टैंडिंग मैं आप लोगों को डेवलप कर दिया। कोई भी आपके पास क्वेश्चन है इन सब चीज़ों से रिलेटेड, कोई भी चीज़ आप डिज़ाइन करना चाहते हैं, कोई प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करना चाहते हैं, उसका टेम्पलेट यूज़ करके भी आप उसके अंदर अपनी इमेजेस और अपना फॉन्ट वगैरह ऐड करके उसको भी बना सकते हैं। तो हम लोग आज की हमारी ये जो लेक्चर है ये हम लोग का कंप्लीट हो गया है। तो नेक्स्ट बाकी चीज़ें लर्न करेंगे।